Good morning, students. Welcome to Saraswati Senior Secondary School, Gudiani. During COVID-19, आज हम आपके लिए पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कुछ फ्लो चार्ट के अंदर मेन जो नोटिफिकेशन थी वो चीज़ डिस्कस कर चुके थे बेटा। आज हम उन्हीं के अंदर जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उनको डिस्कस करेंगे। कुछ यूनिट्स के बारे में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है उनको कैसे मेजरमेंट करते हैं, ड्राइव यूनिट्स क्या हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सारी बातें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था केमिकल क्लासिफिकेशन में, एक हमारे पास क्या था, प्योर सबस्टांस। प्योर सबस्टांस, ठीक है। तो प्योर सबस्टांस क्या होता है? एक सिंगल सबस्टांस, ये सिंगल सबस्टांस या क्या हो सकता है, और मैटर, ये सिंगल सबस्टांस और मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, cannot be separated into other kind of matter by any physical process, any physical process। कि प्योर सब्सटेंस अपने आप में क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है बेटा, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। किससे? जो हमारे पास कोई एनी फिजिकल प्रोसेस है उससे हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, या और भी अदर काइंड ऑफ मैटर है उसके अंदर, तो उसको हम फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने आप में वो क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, सिंगल सब्सटेंस है। तो उसी के अंदर हमारे पास जैसे प्योर सब्सटेंस अगर देखें तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों आपके प्योर हैं। एलिमेंट और कंपाउंड क्या है आपके पास, एक प्योर सब्सटेंस है। जैसे एलिमेंट और कंपाउंड दोनों क्या आपके प्योर सब्सटेंस। जब इसी के अंदर हम अगर एलिमेंट के डेफिनेशन को देखें तो एलिमेंट की सिंपल सी डेफिनेशन ये हो सकती है, इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज़ डिफाइंड एज द प्योर सबस्टेंस, इट इज़ डिफाइंड एज द प्योर, यहाँ पे दिखाई नहीं देख रहा आपको, प्योर सबस्टांस विच इज मेड अप या मेड ऑफ वन काइंड, वन काइंड ऑफ एटम, वन काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स एक वो प्योर सबस्टांस है आपके पास, एलिमेंट आपके पास वो प्योर सबस्टांस है विच इज़ मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, जो एक काइंड ऑफ एटम से बना हुआ आपके पास। अब जैसे कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं आपके पास, 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है। उनके अंदर से जो अब अगर हम देखते हैं 92 एलिमेंट जो हैं वो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। 92 एलिमेंट हमें किसमें मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में। और रिमेनिंग जो बच गए हमारे पास, जिनको हमने प्रिपेयर किया है आर्टिफिशियली लेबोरेटरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन, विद द हेल्प ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब उसी के अंदर अब हम अगर देखें ऐसे कौन से 3 एलिमेंट हैं जो मोस्ट अबंडेंट, मतलब जो सब ज़्यादा, जिनका परसेंटेज रेशियो ज़्यादा मिलता है, तो 3 एलिमेंट हमारे पास वो हैं। जैसे ऑक्सीजन जो मिलता है 46% अर्थ क्रस्ट के अंदर ये, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है सिलिकॉन जिसका सिंबल SI है, वो होता है 27.7%, 27.7%। उसके बाद एलुमिनियम जो है वो है 8.3%। ये 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो हमारे अर्थ क्रस्ट में फाइंड आउट होते हैं, जिसमें जो रेशियो है वो आपके पास ये है। ऑक्सीजन का 46.6, इसका है 27.7, इसका है एलुमिनियम का 8.3।
और रेस्ट एलिमेंट जो भी हैं वो स्मॉलर प्रोपोर्शंस के अंदर मिलते हैं, जो और एलिमेंट बच गया हमारे पास वो। ठीक है। अच्छा, ये बातें हम इसमें डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एलिमेंट को हम 3 टाइप से पढ़ते हैं, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हो आसानी से कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है और सेमी मेटल क्या होते हैं। ये आपके पास एक चैप्टर भी होता था। ये सब जर्नल इंट्रोडक्शन है इसी की। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास आता है कंपाउंड। अभी हमने बताया कंपाउंड में क्या है, एक प्योर सबस्टांस है और उस प्योर सबस्टांस में क्या कंटेनिंग हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट। तो हम लिखेंगे ए प्योर सबस्टांस, ए प्योर सबस्टांस कंटेनिंग, ए प्योर सबस्टांस कंटेनिंग 2 or more element combine, 2 or more element combine together in a fixed proportion by weight and can be decomposed into these element by stable chemical मेथड, स्टेबल केमिकल मेथड। तो ध्यान रखेंगे कंपाउंड क्या आपके पास, कंपाउंड बेटा एक प्योर सबस्टांस है जो इसके अंदर क्या कंटेंट, मतलब जिसके अंदर क्या रहता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया H2O या मैंने लिख दिया CO2, तो ये क्या है मेरे पास कंपाउंड है। तो इसने ये बताया भाई कंपाउंड का एक प्योर सबस्टांस है। अब वो प्योर कब होता है उसकी भी कंडीशन है कि वो नहीं तो कुछ कंपाउंड इम्प्योर भी होते हैं, तो उसकी कंडीशन पे ध्यान रखेंगे। मेन कंडीशन ये लिख रखी है इसकी कि वो कहता है कि प्योर सबस्टांस है जिसमें क्या कंटेनिंग होता है, 2 और मोर एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लो एक ये H ये हो गया, एक ये हो गया, दो एलिमेंट हो गया। टोटल देखते हैं तो कितना, 2 तो हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 हो गए ना। इसी के अंदर 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन है। ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन टूगेदर जब जुड़ते हैं किससे, फिक्स प्रोपोर्शन। फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब अगर वाटर का कभी भी प्रोपोर्शन रेशियो होगा वो तो हमेशा इतना होगा 2:16, 2:16। जैसे इसको कट करेंगे तो आएगा 1:8। कितना आएगा 1:8, मतलब वाटर का जो प्रोपोर्शन रेशियो है वो 1:8 होना चाहिए हमेशा। ये मैंने प्रोपोर्शन रेशियो कैसे लिखा है, ध्यान रखेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा 1 होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं ना 1H1। तो ये जो ऊपर वाला नंबर लेते हो आप इसमें, ठीक है। तो इसी तरह ऑक्सीजन में ऐसे होता है 8O16, तो ऊपर वाला नंबर लेते हैं ऐसे 16 वाला, क्योंकि ऊपर वाला एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है। तो ये हमने लिया है, तो इसलिए 2:16 आ गया। इसको कट करेंगे तो 1:8 आ गया। इसी तरह CO2 करेंगे तो 12:32, 12:32। कैसे भाई, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तब इसको काटो, 4 3 12 और 4 8 32, तो 3:8 आ जाएगा, 3:8। तो CO2 का हमेशा कितना होता है, 3:8 होता है प्रोपोर्शन रेशो। अब ये कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हो एक साथ तो उसका फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट। फिक्स प्रोपोर्शन बाई वेट का मतलब इसी के बारे में बात कर रहा है आपसे। एंड कैन बी डिकम्पोज कहता है, इसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू दीज एलिमेंट बाय स्टेबल केमिकल मेथड, स्टेबल केमिकल मेथड। अब देखो, जैसे अब इसको कैसे डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे आपने 10th क्लास में एक इक्वेशन थी ना आपके पास, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता डिकम्पोज करो क्या बन जाएगा, H2 प्लस में O2, H2 प्लस में O2। अब ऑक्सीजन 2 है तो इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे किसने कर देंगे 2 से। तो डिकम्पोज कर दिया ना हमने। तो हम कंपाउंड को डिकम्पोज भी कर सकते हैं किसी भी केमिकल मेथड से। इसी तरह CO2 को भी डिकम्पोज कर सकते हैं। CO2 को किस में टूट जाएगी, C+O2 में अंदर हीट करते हैं। या कोई और भी कंपाउंड हो सकता है, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे ये तो इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से डिकम्पोज कर दिया। मान लो आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम में कार्बोनेट, तो इसको भी डिकम्पोज कर सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ये भी इक्वेशन आई थी आपके पास, किस में क्या थी, कौन सी इक्वेशन थी ये आपके पास,
ये इक्वेशन बेटा वो थी आपके पास डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी थी? डीकम्पोजिशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। हीट का सिंबल ऐसे ये ट्रायंगल से बना देते हैं, स्मॉल ट्रायंगल। ये सिंबल किसका है? हीट का है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो ये टूट के आ गया आपके पास। ठीक है, तो हम अपने जो कंपाउंड है उसको डिकम्पोज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किसी केमिकल मेथड से। और ध्यान रखेंगे ये प्योर सब्सटेंस आपके पास ना, जो कंपाउंड है वो प्योर कब होगा? जब उसके अंदर जो भी कंपाउंड है उसके अंदर उसका फिक्स प्रोपोर्शन बाई इट से वेट होगा तब। ठीक है, इसी तरह हमने उसके अंदर आपसे टोटल जो आपके पास कंपाउंड के अंदर दो टाइप की थी, एक तो थी इनऑर्गेनिक और एक थी ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली जो कंपाउंड ऑब्टेंड होते हैं नॉन लिविंग सोर्स से। नॉन लिविंग, जो आपके नॉन लिविंग सोर्स है ना, उससे आइडेंटिफाई होते हैं आपके पास। उससे आइडेंटिफाई होते हैं आपके पास कौन है? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे नॉन लिविंग रॉक्स में कौन हो सकते हैं? जैसे रॉक्स, चट्टानें होगी आपके पास, या मिनरल्स हो गए, खनिज। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल क्या लेंगे? जैसे मान लो, देखो नीचे लिखते हैं इसी के अंदर। एग्जांपल क्या हो सकता है इसका? एग्जांपल हो सकता है कॉमन साल्ट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन साल्ट हो गया आपके पास, या क्या हो गया आपके पास? जिप्सम हो गया। क्या हो गया आपके पास है? जिप्सम हो गया। वॉशिंग सोडा हो गया, ये आपने पढ़ा था। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये आपने कौन सी क्लास में पढ़े थे? अभी तो आए थे 10th क्लास के अंदर। बेकिंग सोडा, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक आपके पास। ठीक है, अच्छा फिर ऑर्गेनिक में कौन आएंगे? ऑर्गेनिक में मेनली आपके पास आएंगे जिसमें कार्बन एक इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के रूप में जरूरी होना चाहिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कौन से होते हैं? मेनली हमें कहाँ मिलते हैं? प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। प्लांट्स और आपके एनिमल्स में, प्लांट्स और एनिमल्स में फाइंड आउट होते हैं आपके, प्रेजेंट होते हैं कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कौन कौन एग्जाम्पल के रूप में ऑर्गेनिक कंपाउंड में? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट हो गया, फैट्स हो गए, ऑयल हो गया, ऑयल्स, फैट ऑयल्स। ठीक है, प्रोटीन्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? किसके एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। अच्छा, दो चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना हो, मान लो फैट्स और ऑयल में, तो देखो ऑयल्स में तो कौन कौन आएंगे आपके पास? ऑयल आपका मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, सनफ्लावर ऑयल हो सकता है, सीसेम ऑयल हो सकता है। जैसे देखो सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर ऑयल हो गया आपके पास, या सीसेम ऑयल हो गया, ये होता है तिल का तेल। ठीक है, या सोयाबीन ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, ये सब किस में आएंगे? ऑयल में। और फैट्स में कौन आएंगे आपके पास? फैट्स में आएगी फिश, नट्स, नट बटर, ये हो गया आपके पास चीज। ठीक है, ड्राइड फ्रूट्स, ये आपके पास चॉकलेट, ये सब किस में आएंगे आपके पास? ये सभी आएंगे आपके पास है आपकी फैट्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है कंपाउंड को भी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है मिक्सचर। मिक्सचर भी आपके पास, मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। मिक्सचर आपके पास कुछ बुक्स के अंदर मिक्सचर को सब्सटेंस भी बोलते हैं, बट वो सब्सटेंस ना होके उसको बोल सकते हैं मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। मिक्सचर क्या है? नॉर्मली एक सिंग सब्सटेंस नहीं बोल सकते, वो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है। किसका मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस? एलिमेंट का भी और कंपाउंड का। एलिमेंट और कंपाउंड, इन दोनों का मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस। अब डेफिनेशन क्या है मिक्सचर की? देखो मिक्सचर के अंदर द combination of two or more element or compound, two or more element or a compound which are not
केमिकली कंबाइंड विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टूगेदर, उसमें तो कंबाइंड थे ना आपके पास, इसमें नहीं होते। एंड मे आल्सो बाई प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब जो रेशियो है वो किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर हो सकता है आपके पास, बट उसके अंदर तो क्या था, कंपाउंड में फिक्स होना चाहिए। कंपाउंड में क्या होना चाहिए, फिक्स। तो कम्बिनेशन है, टू और मोर एलिमेंट का भी कम्बिनेशन हो सकता है या कंपाउंड का हो सकता है, बट केमिकली कंबाइन नहीं होते एक दूसरे के साथ। वो कहने का मतलब क्या है, मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। किसी फिजिकल प्रोसेस क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपके पास मिक्सचर। ये दोनों चीज़ें बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपके पास। एक होता है होमो, एक इतना है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस है, एक तो आपके पास है होमोजीनियस, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ध्यान रखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो आपके पास, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। जैसे मान लो ये आपके पास कोई बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर हमने वाटर ले रखा है, क्या आपके पास है H2O। फिर इसमें मैंने क्या डाल दिया, इसमें मैंने NaCl को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया, NaCl को ऐड कर दिया बेटा, ठीक है। तो क्या होगा, और हमने ये मेरे पास स्टीरर है, इसकी सहायता से मैंने इसको डिजोल्व किया, ऐसे हिलाया, तो क्या हो गया, वो डिजोल्व हो गया नमक इसके अंदर। अब ये तो नहीं है कि एक लेयर यहाँ दिखाई दे रही है आपको, एक लेयर यहाँ, एक ये लेयर यहाँ, ऐसा नहीं है ना, पूरा कंप्लीटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्या बोलते हैं उसको, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और अगर मान लो यही एग्जांपल मैं ऐसे लेता, ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, बट उसमें क्या होता, ऑयल की लेयर आपको ऊपर दिखाई देती, वाटर नीचे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। क्या हो जाता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास, जब मतलब जिसके अंदर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं दिखती है, नो विजिबल बाउंड्री, तो वो तो क्या है, होमोजीनियस। और जिसमें कोई विजिबल बाउंड्री शो हो, हमें दिखाई दे, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस देखते हैं भाई, कंपाउंड का और मिक्सचर का। पहला डिफरेंस तो इसका डेफिनेशन का है, वो दोनों में हमें अभी 2 मिनट पहले मैंने करवा चुका हूँ आपको। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखते हैं हम इसमें, ध्यान देंगे, इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी in the form of heat, in the form of heat, light or electricity. Electricity is either absorbed or evolved, is either absorbed or evolved, ठीक है। जब भी हम कोई कंपाउंड बनाते हैं, तब भी हम कोई क्या बनाते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। हम क्या करते हैं, कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान, जब भी हम कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, या तो किसी लाइट के रूप में देंगे, या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देंगे, या हीट के रूप में देंगे। तो या तो सब्सटेंस उसको ऑब्जर्व करेगा या इवोल्व होगा कुछ, ठीक है। तब हमारे पास कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। और मिक्सचर के अंदर हमें नो एनर्जी इज नोटिस, मतलब कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट है, नो एनर्जी इज नोटिस्ड, नीचे लिख देते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर, ठीक है।
इन द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर आपके पास। दूसरा, आपके पास जो भी कंपाउंड होता है उसमें जो भी कंस्टेंट उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, फिजिकली मीन, बट इसके अंदर हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं। किसके अंदर? मिक्सचर के अंदर हम जो भी कांस्टेंट पार्टिकल है उनको फिजिकली जो भी प्रोसेस उससे सेपरेट कर सकते हैं, बट इसमें सेपरेट नहीं कर सकते। किसमें? कंपाउंड में। ओके, सेपरेट जिसमें करते हैं वो ये है, जिसमें सेपरेट नहीं होता वो क्या है? आपका कंपाउंड है। तो ये तो हमने देखा नॉर्मली डिफरेंस। अब हम देखो कुछ एक क्वेश्चन करते हैं जो हमें ये बताएगा कि ये मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस है, क्या है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्लासीफाई करेंगे कुछ फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब फॉलोइंग आपके पास जो भी कंपाउंड है या जो भी है सब्स्टिट्यूएंट आपको मिलेंगे, उनसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है, और प्योर सब्सटेंस में भी एलिमेंट है या कंपाउंड है, और उसके अंदर होमोजीनियस है। मिक्सचर के अंदर एक बात और भी आएगी इसमें, क्योंकि ये मिक्सचर से रिगार्डेड होगा, होमो और हेट्रो, होमो और हेट्रो। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। जैसे मान लो आपके पास एग्जांपल है एयर। तो भाई एयर कैसा है? एयर एक मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है। गैस का क्या है? मिक्सचर है। और वो कैसा मिक्सचर है? होमो है। कैसा है? जैसे आप अपने रूम के बाहर देखते हो तो एयर तो दिखाई दे रही है, बट ये थोड़ी कोई लेयर थोड़ी दिखाई दे रही है आपको, तो एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन है ना, इसलिए क्या बोल सकते हैं? एयर क्या है आपके पास? है होमोजीनियस मिक्सचर है। सेकंड एग्जांपल देखो, मिल्क। मिल्क भी क्या है आपके पास? एक मिक्सचर है। मिल्क भी क्या है कि मिक्सचर। और कैसा मिक्सचर है? होमो। भैया आप मिल्क के अंदर वाटर ऐड कर देते हो बेटा, तो ये कोई अलग लेयर थोड़ी दिखाई देती है कि वाटर ऊपर आ गया और मिल्क आपका नीचे रह गया। तो कैसा है कि होमोजीनियस है। उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है टैप वाटर, एक होता है डिस्टिल वाटर। एक टैप वाटर है, एक डिस्टिल वाटर है। तो टैप वाटर आपके पास क्या है? मिक्सचर है। टैप वाटर क्या है आपके पास? है मिक्सचर है। और डिस्टिल वाटर क्या है? प्योर सबस्टांस है। डिस्टिल वाटर क्या है आपके पास? है प्योर सबस्टांस है। डिस्टिल वाटर प्योर सबस्टांस है, और ये क्या है? मिक्सचर है। अब दूसरी बात, अगर प्योर सबस्टांस है तो प्योर सबस्टांस है क्या? एलिमेंट है, कंपाउंड है? वो क्या है कि कंपाउंड है। वो क्या है कि कंपाउंड है। और टैप वाटर क्या है? मिक्सचर है, बट कैसा मिक्सचर है? होमो। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस। ये प्योर सबस्टांस है, क्योंकि डिस्टिल्ड फॉर्मूला तो ये होता है ना, H2O। ठीक है, बट क्या है कि कंपाउंड है। बट क्या है कि कंपाउंड है। अच्छा, और देखते हैं, जैसे मान लो आपके पास है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होगा? प्योर सबस्टांस है। प्योर क्या है? सबस्टांस। बट प्योर सबस्टांस तो है, बट कंपाउंड नहीं। ये क्या है कि एलिमेंट है। एक ही काइंड एटम से बना हुआ है ना ऑक्सीजन, इसलिए क्या है? एक एलिमेंट है। स्टील। स्टील क्या आपका? स्टील आपका मिक्सचर है भाई, बट मिक्सचर कैसा है? होमो है। मिक्सचर कैसा है? होमो है। स्टील के बर्तन होते हैं आपके पास, तो उसमें लेयर थोड़ी दिखाई देती है अलग अलग, मतलब जब उसको ढांचा बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, तो एक ही टाइप की लेयर बनी होती है ना वो। अब ये ना समझ जाना उसके ऊपर एक कवरिंग कर रखी है अलग से, तो वो तो हमने उसको क्या किया गया है, उसको जंग ना लगे उससे बचाने के लिए उसको प्रोटेक्ट किया है उसको। ठीक है। अच्छा, और आपके पास मान लो NaCl है, सोडियम क्लोराइड। तो ये क्या है कि ये एक प्योर सबस्टांस है। प्योर क्या है कि प्योर सबस्टांस है, बट है क्या? ये कंपाउंड है। ये है क्या? है कि कंपाउंड। प्योर सबस्टांस तो है, बट क्या है कि कंपाउंड है। ये क्या है कि कंपाउंड है। अच्छा जी, और आपके पास जैसे आयोडाइज टेबल साल्ट। ये क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है कि मिक्सचर है, बट कैसा है कि हेट्रोजीनियस। कैसा है कि हेट्रोजीनियस है। आयोडाइज टेबल साल्ट कैसा आपका? एक मिक्सचर है, बट कैसा है कि हेट्रोजीनियस। तो ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये आपके पास होमोजीनियस आएगा। ये क्या आएगा आपके पास? होमोजीनियस। ठीक है।
तो ये हमने कुछ डिस्कस किए हैं कि कौन प्योर सब्सटेंस था, कौन मिक्सचर था, कौन होमो था, कौन हेटेरो था। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है जो हमारी प्रॉपर्टी मैटर है उनको किस टाइप से मेजरमेंट करते हैं। तो हमारे पास टॉपिक का नाम है यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स, क्योंकि जो भी फिजिकल क्वांटिटी उसको मेजर तो करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं 2m, तो बेटा ये जो 2 लिखा हुआ है ये तो न्यूमेरिकल है, मतलब न्यूमेरिकल डिजिट हो गया आपके पास। न्यूमेरिकल क्या होगा, एक डिजिट हो गया आपके पास। और जो स्मॉल m लिखा हुआ है ये हमने रिप्रेजेंट किया है मीटर को। किसको रिप्रेजेंट किया है, आपके मीटर को। ठीक है, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन के लिए उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं, उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिस्कस करते हैं। एक होता है आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स और एंड बेसिक यूनिट। फंडामेंटल यूनिट एंड बेसिक यूनिट। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, फिर आपका बाद में आपके पास आएंगी बेसिक यूनिट्स। तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स आर those units which can neither be derived from derived from one another, nor they can be further resolved into any other units। तो ध्यान रखेंगे जो फंडामेंटल यूनिट्स जो आपके पास हैं वो इस टाइप की यूनिट्स हैं जिनको हम ना तो ड्राइव कर सकते हैं, ना उन्हीं को हम फर्दर रिसोल्व कर सकते हैं किसी दूसरे यूनिट के अंदर। तो ऐसी कौन सी 3 यूनिट्स हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट्स जिनके बारे में हम डिस्कस करना जा रहे हैं। वो आपके पास 3 जो क्वांटिटी हैं उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। वो आपके पास है मास, लेंथ और टाइम। मास, लेंथ, टाइम, ये 3 आपके पास हैं। मास, लेंथ और टाइम, ये 3 आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो फंडामेंट्स जो आपके पास यूनिट्स है उससे रिलेट नहीं करती आपके पास, उनको हमने ड्राइव कर रखा है, जिनको हम बेसिक यूनिट्स में पढ़ेंगे। जिनको किस में पढ़ेंगे, हमें बेसिक यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं उनको किस टाइप से मेजरमेंट करते थे, कौन कौन से सिस्टम थे। तो सबसे पहले हम 3 सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो 3 सिस्टम हमारे पास है CGS, FPS और MKS। तो आइए हम तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट को लिखते हैं। तो वो आपके पास है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला आपके पास है CGS सिस्टम। ये CGS जो सिस्टम है सबसे पहले सेटअप किया गया था फ्रांस में। ठीक है, और ये बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, लेंथ मास टाइम से। लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम जो किससे रिलेट कर रही थी, अकॉर्डिंग टू, जैसे C का मतलब है सेंटीमीटर। C का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, तो लेंथ सेंटीमीटर में होगी। उसके बाद मास किस में हो गया, ग्राम में। टाइम किस में हो गया, सेकंड में। टाइम किस में हो गया, सेकंड के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू 30 यूनिट्स, सेंटीमीटर, सी का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम है सेकंड। ठीक है, ये सबसे पहले सेटअप किया गया था फ्रांस के अंदर, तो इसको बोलते हैं CGS। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास FPS। FPS सिस्टम, ये सेटअप किया गया था जो ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग था। ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग था, मेजरमेंट करते थे इसको। और ये
इसके अंदर एफ का मतलब क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड होता है, ठीक है। एक आपके पास थर्ड होता था MKS, ये भी सेटअप किया गया था फ्रांस के अंदर। इसका मतलब क्या होता है, ये भी, इसको एक नाम और भी बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। इसका एक नाम और था मीट्रिक सिस्टम, METRIC, मीट्रिक सिस्टम। और इसके अकॉर्डिंग क्या था, इसके अकॉर्डिंग आपके पास मीटर, किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड आपके पास, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 फंडामेंटल्स क्वांटिटीज थी जिससे हम सिस्टम ऑफ यूनिट को मेजरमेंट करते थे। अब हमारे पास एक नेक्स्ट आती है SI। ये 3 तो होगी ना, CGS, FPS, और एक आपके पास कौन सी होगी, MKS। और 4th नंबर हमारे पास होती थी SI सिस्टम। अब सब अलग अलग, जो आपके पास वर्ल्ड के अंदर अलग अलग मेजरमेंट यूज़ करते थे। फिर एक हमारे पास कॉन्फ्रेंस हुई वेट की, जिसमें जो वेट और मेजरमेंट के लिए जो हेल्ड की गई थी फ्रांस के अंदर 1960 के अंदर। इसके अंदर जो वेट के लिए जो भी मेजरमेंट आइडेंटिफाई किया गया वो ऑल आउट वर्ल्ड के अंदर यूज़ किया जाता है। और जिस SI का मतलब है इसके अंदर सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। तो इसके अंदर हम मेनली SI यूनिट को 7 बेसिक क्वांटिटीज़ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारे पास कौन कौन से है वो अभी हम बताते हैं आपको। तो देखिए, पहली आपके पास है लेंथ, ठीक है। इसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या है, सिंबल फॉर क्वांटिटी स्मॉल l लिखते हैं। नेम ऑफ SI यूनिट क्या है इसकी, मीटर। इसका सिंबल ऑफ SI के अंदर क्या होता है, स्मॉल m, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमारे पास ये होगी। दूसरी कौन है, नेक्स्ट है मास। इसका सिंबल क्या होता है फॉर क्वांटिटी, स्मॉल m। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम। और इसका सिंबल ऑफ SI क्या होता है, kg। सिंबल ऑफ SI क्या होता है, kg। फिर आपके पास थर्ड है टाइम। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t से। और SI के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सेकंड। और वैसे सिंबल क्या होता है SI के अंदर, स्मॉल s, ठीक है। ये ऐसा आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम सिंबल फॉर क्वांटिटी कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर को किस में बेस्ट मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है, केल्विन। और कैपिटल K इसका सिंबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर आपके पास आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं I से। नेम ऑफ SI यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। और इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं, कैपिटल A से। तो देखो ये 5 तो हमारे पास होगी। लेंथ, जिसका सिंबल स्मॉल l है, ये सिंबल फॉर क्वांटिटी है, जैसे लेंथ का स्मॉल l, मास का स्मॉल m, टाइम का स्मॉल t, टेम्परेचर का कैपिटल T, इलेक्ट्रिक करंट का कैपिटल I। सिंबल नेम ऑफ SI यूनिट क्या है इसका, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का। और सिंबल फॉर SI यूनिट के लिए क्या है इसका, स्मॉल m, किलोग्राम, kg, सेकंड, केल्विन, एम्पियर, ठीक है। तो हमारे पास 5 होगी। उसके बाद 6 और 7 अभी देखो यहीं पे। तो 6 नंबर कौन है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम किससे लिखते हैं, IV से। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, नेम ऑफ SI क्या है इसका, कैंडला। कैंडला। और इसको लिखते हैं CD से, किससे लिखते हैं, CD से। एक आपके पास है क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक आपके पास है क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम किससे लिखते हैं, स्मॉल n से। वो क्या होता है, मोल। और इसका सिंबल फॉर SI क्या है, MOL। MOL, मोल। तो ये 7 हमारे पास क्या थी, आपकी बेसिक यूनिट्स थी, ठीक है।
जिसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मेजरमेंट्स के लिए यूज करते हैं। तो अब हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब तक हमने जो 7 बेसिक यूनिट्स को डिस्कस कर लिया है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट में फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी थी और हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज़ कौन सी हैं वो भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर 4 पार्ट हैं, CGS, FPS और MKS और SI सिस्टम। और सी के अंदर हमने कंपाउंड मिक्सचर का डिफरेंस, कंपाउंड की डेफिनेशन, मिक्सचर की डेफिनेशन, क्या क्या उनके एग्जाम्पल थे, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट जो लेके आएंगे उसमें हम आगे फर्दर यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और इससे जो भी करवाया इसके रिलेटेड जो फ्लो चार्ट है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा आपके ग्रुप के अंदर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोडियानी यूट्यूब चैनल।